Hello students, welcome to Harimaya International School's online classes. Students, today I am going to teach class 11th Business Studies Part B. आप स्टूडेंट्स आपका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट बी पे आते हैं जो आपका फाइनेंस एंड ट्रेड। पार्ट बी हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है एंड पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर आपका Sources of Business Finance. This is your 7 chapters on your book from part B. This is your first chapter of part B. What is the introductions of sources of business finance? In this chapter provide the overview of the various sources. इस चैप्टर्स में हम सारे सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो हमें फंड्स के थ्रू थे कैन बी procured for the starting as also for running a business, और कैसे आपको अपना बिजनेस रन करना है आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। 19th ऑल्सो डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस सोर्सेज। हम इसमें कुछ इसके एडवांटेजेस, फ़ायदे, लिमिटेशंस क्या होती हैं वेरियस सोर्सेज के, एंड पॉइंट आउट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द चॉइस, और कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हमारी चॉइस को फॉर ए सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और क्या हमारे लिए कौन सा सुटेबल सोर्स है बिजनेस फाइनेंस के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज द business activity which is concerned with acquisitions and conversions of the capital fund. बिजनेस फाइनेंस क्या है? एक बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कंसर्न करते हैं, एक्विजिशंस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड, जिसमें हमारा कैपिटल फंड हम कंजर्व करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड, जो हमारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज, और बिजनेस इंटरप्राइजेज के सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। नेक्स्ट इज योर नेचर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का नेचर कैसा होता है? आखिर हम बिजनेस फाइनेंस आपको पढ़ा रहे हैं, इसके नेचर के बारे में आप क्या जानते हैं? द डिटरमाइन द फाइनेंशियल मीन द मनी और फंड। फाइनेंस में रिलेटेड क्या होता है? मनी और फंड। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज़, जिसमें अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं फॉर बिजनेस फाइनेंस के लिए। फर्स्ट इज कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको किसकी ज़रूरत होती है? फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड, आपको जब बिजनेस फंड स्टार्ट करना है, आर नीडेड टू परचेज फिक्स एसेट्स, आपको ज़रूरत है फिक्स एसेट्स परचेज करने की, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, दीज आर योर फिक्स एसेट्स। दिस इज द कॉल्ड फिक्स कैपिटल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप लैंड और बिल्डिंग रोज़ नहीं परचेज करेंगे, प्लांट और मशीनरी भी रोज़ नहीं परचेज करोगे, ये सब आपकी फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको वर्किंग कैपिटल में क्या होगा? अ बिजनेस नीड्स फंड फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन, एक बिजनेस को फंड की ज़रूरत होती है जो डेली फंड हम ऑपरेशंस के लिए। दिस इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल, इसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें क्या परचेज करते हैं? आपका रॉ मटेरियल टू पे द सैलरीज, सैलरीज़ को पे करने के लिए, वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, जो अपने वेजेस दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, ये सबको हम कैसे पे करते हैं। नेक्स्ट इज योर डाइवर्सिफिकेशन। अ कंपनी नीड मोर फंड, एक कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है टू डाइवर्सिफाई इट ऑपरेशंस को, बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज है। जैसे कि कुछ मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज का एग्जांपल है आईटीसी, क्या आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो एक से ज़्यादा प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करती है गुड्स को, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑनर्स। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का आप में हमारे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। फर्स्ट इज ऑनर फंड एंड सेकेंड योर बोरो फंड। ठीक है, ऑनर फंड्स के अंदर आते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, और बोरो फंड्स के अंदर डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, दीज आर ये बोरो फंड। इन सबको हम बोरो फंड में करते हैं।
यानी कि जो ऑनर होते हैं रिटेन अर्निंग और सिर्फ इक्विटी शेयर, दीज ओनली दिस टू आइटम्स आर कॉल्ड ऑनर फंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनर फंड? ऑनर फंड मीन्स द फंड दैट आर प्रोवाइड बाय द ऑनर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज, जो एक ऑनर के द्वारा एक इंटरप्राइजेस को दिया जाए, विच में बी सोल ट्रेडर, क्या हो सकता है, सोल ट्रेडर और पार्टनर्स or shareholders of the company apart from the capital. It also include the profit reinvestment. इसमें हम अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते दोबारा से अपनी कंपनी में लगाते हैं इन द बिजनेस. द ऑनर कैपिटल रिमेन्स. इन्वेस्टमेंट इज़ द बिजनेस ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन. और ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, ये नहीं आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये आप बहुत लंबे समय के लिए करते हैं क्योंकि ये आपका ऑनर का खुद का फंड है. एंड नॉट रिकमेंड टू बी द रिफंड ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड ऑफ द बिजनेस. अगर आपका पीरियड लाइफ पीरियड बहुत अच्छे से रन अप कर रहा है तो आपको किसी की भी फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होगी. आप अपना ऐसे एज वेल एज ऐसी अपना प्रोडक्शन थ्रू आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी, आपके ईयर्स ऑफ ईयर्स पासिस होते जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऑनर फंड, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, IDR, ADR, GDR, रिटेन अर्निंग, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑनर फंड. ये सब उस मालिक के फंड होते हैं. ठीक है, इन सभी फंडों को हम ऑनर फंड के नाम से जानते हैं. एंड द ऑनर फंड फीचर्स आर, द ऑनर फंड रेफर्स ए कंट्रीब्यूशन टू ऑनर्स के द्वारा एज वेल एज एक्यूमुलेशन प्रॉफिट्स के लिए, एग्जाम्पल इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग. सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल, ये परमानेंट कैपिटल आपके सोर्सेज कैसे देखिए. द ऑनर फंड रिमेन परमानेंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये अपने परमानेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहता है. इट इज़ नॉट रिफंडेबल लाइक लोन, ये रिफंडेबल नहीं है जैसे कि लोन, बोरो फंड. अ लार्ज पार्ट ऑफ द ऑनर फंड इज़ यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स. आपको क्या चाहिए, अपनी फिक्स एसेट चाहिए. ठीक है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द ऑनर फंड इज़ यूज टू द एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, अपनी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए. दैट दिस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस. ये क्या है, लाइफ ऑफ ए बिजनेस क्या लाइफ. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर रिस्क. इसमें क्या है, रिस्क कैपिटल में द ऑनर फंड इज ऑल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल, हम इसको कह सकते हैं, ऑफ द बिजनेस. एज अ रिटेन ऑन दिस कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग्स. ये आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब भी आपका रेट ऑफ अर्निंग से रिटर्न करने का वो ऑफ द कंपनी. इन केस कंपनी इज इंक्योरिंग ड्यूरिंग दैन इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है टू पे एनी रिटर्न ऑन द ऑनर फंड. आप कोई भी रिटर्न ऑनर फंड को रिटर्न करें, दैट इज़ योर ऑनर फंड. एंड थर्ड इज योर नो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. ठीक है, देयर नो सिक्योरिटी हैज़ बीन ऑफर्ड अगेंस्ट द ऑनरशिप कैपिटल. ऑनरशिप के कैपिटल के अगेंस्ट में कोई भी हमें एज अ सिक्योरिटी रिसीव नहीं होती है. ठीक है, दैट इज़ योर ऑनर फंड. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर बोरो फंड. बेटा बोरो फंड माने क्या होते हैं, बोरो फंड रेफर्स टू द फर्म, इट इंक्लूड ऑल द फंड्स अवेलेबल बाय द लोन्स एंड क्रेडिट. लोन और क्रेडिट के अंदर जितने भी फंड आते हैं दैट इज कॉल्ड ऑनर बोरो फंड. देखिए बोरोड फंड में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, इंक्लूड अवेलेबल फंड टू बाय द वे ऑफ लोन और क्रेडिट. लोन और क्रेडिट के द्वारा जिससे भी फाइनेंस लेते हैं, लोन और उधार, ठीक है, क्रेडिट, इसको हम बोरोड फंड कहते हैं. देखिए बोरोड फंड कॉमर्शियल बैंक्स आपके बोरो फंड होते हैं, प्रोवाइड फॉर्म डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपको फंड प्रोवाइड करते हैं टाइम पीरियड्स के लिए. बैंक एक्सटेंडेड लॉस लोन्स टू फर्म ऑफ ऑल द साइज ऑफ मैनी वे, अलग तरीके से ये आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, लाइक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन्स, परचेज, डिस्काउंटेड बिल्स, इशू ऑफ क्रेडिट लेटर्स. दीज आर योर बोरोड फंड. देखिए नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये आपका परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है आपका. और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी, आपको कोलैटरल सिक्योरिटी इसके लिए काम करता है. और ये आपको लोन प्रोवाइड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए चार्ज करता है डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ रीपेमेंट. और ये फिक्सेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है आपके लिए. एंड द फीचर्स ऑफ बोरोड फंड आर, फिक्स टाइम पीरियड है आपके लिए. ठीक है, द टाइम पीरियड इज बिजनेस इज स्पेसिफाइड पीरियड एंड दोज फंड आर राइज शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग. दिस इस 3 कैटेगरी में आपका फंड डिवाइड होगा. सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, गेट द बोरोड फंड सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, बैंक
फाइनेंशियल लोन एंड अगेंस्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक आपको लोन देगा। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो आप उसको रेगुलर पे करोगे। अगर आप इन केस अगर कोई गैप करते हो आपको वो भी आगे चल के विद फाइन से सबमिट करना पड़ेगा। कंट्रोल है, द बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल, उनके पास राइट नहीं कि उसको कंट्रोल करें। एंड मैनेज द एक्टिविटीज़, और अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करें ऑफ द बिजनेस फर्म। दे हैव द राइट टू शू द फर्म in case there is a default in payment of increase or repayment of loan। ये जो आपका इंक्रीज किस में हो रहा है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, या फिर आप रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं उसमें काम आता है आपको। सोर्सेज ऑफ बोरो फंड के क्या हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड एंड क्रेडिट, दीज आर योर सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड। द डिफरेंस बिटवीन ऑनर फंड एंड बोरो फंड, the fund contribution by the owner as called honor fund, and the borrow fund which we have borrowed the available of loans or credit, that is a borrow fund। time period is honor fund is a source of permanent capital, और borrow fund क्या फिक्स कैपिटल पीरियड ऑफ टाइम period। सिक्योरिटी इसमें नहीं किसी ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑनर खुद अपने पैसे ला रहा है। एंड द फर्म इज बोरोड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, सिक्योरिटी ऑफ असेट्स के अगेंस्ट होती है। कंट्रोल, ऑनर फंड कंट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी, अपनी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। द बोरोड फ्रॉम सिक्योरिटी होल्डर्स टू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल, आपको हक नहीं कि बोरो फंड आपको कंट्रोल कर सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। एंड टुडेज होमवर्क इज रीड द चैप्टर एंड राइट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें आपके बोरो फंड एंड ऑनर फंड है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। Thank you students।